हेलो वाले मेरे दोस्तों, मेरे स्नेही साथियों, मित्रों, तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के प्यारे से सेशन में, जहां हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी के अंतर्गत सीजीएल, सीएसआर एंड एमटीएस। जिस पे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है प्रश्न, आज उसको हम, क्योंकि ये न्याय निगमन का टॉपिक आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। न्याय निगमन जिसे कहते हैं, सिलॉग कहते हैं। सिलॉग के बारे में पूरा संपूर्ण अध्ययन करेंगे। संपूर्ण अध्ययन का मतलब कि वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से नहीं होता है, सब पे चर्चा करेंगे। हालांकि प्रॉब्लम क्या होता है कि सिलॉग में होता है कि हमको डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम का ज़्यादा फर्क पड़ता है कि डायग्राम से डायग्राम बनाएं या ना बनाएं। होता है ना, डायग्राम से बनाना पड़ता है सिलॉग के माध्यम से। सिलॉग तो वही होता है ना कि पहले बात करेंगे सिलॉग, न्याय निगमन क्या होता है। आइए बात करते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन का अर्थ क्या होता है, ये लिया कहाँ से गया? सिलॉग जो लिया गया वो ग्रीक भाषा से उद्धृत किया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है न्याय निगमन, और इसका होता अर्थ क्या होता है? न्याय करना। न्याय करना, इसका अर्थ क्या होता है? न्याय करना। न्याय करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं आगे। तो न्याय निगमन में देखिए क्या होता है, न्याय ही करना होता है। मेन बात ये है कि हमको इसमें तो कथन है, कथन के द्वारा हमको निष्कर्ष हल करना पड़ता है। क्या निष्कर्ष इसके द्वारा निकलता है या नहीं निकलता है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। हालांकि बात ये होती है कि न्याय निगमन, जैसे हमने कहा, न्याय निगमन कितने प्रकार के होते हैं, पहले प्रकारों को जानेंगे कि किस प्रकार से न्याय निगमन होता है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए निगमन कितने प्रकार के? निगमन होते हैं दो प्रकार के। पहले क्या होता है? पहले होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक होता है पहला, सार्वभौमिक, जिसको क्या पहला क्या होता है? सार्वभौमिक। ये पहला हमारा, ये पहला है सार्वभौमिक, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल। क्या करते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं इसको, ये यूनिवर्सल है। दूसरा क्या होता है? गैर सार्वभौमिक। क्या होता है? होता है क्या है? गैर सार्वभौमिक। गैर सार्वभौमिक वो क्या होता है? गैर सार्वभौमिक होता है, जिसे कहते हैं पार्टिकुलर। पार्टिकुलर, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्वभौमिक, होता है गैर सार्वभौमिक। ये होता है, एक होता है सार्वभौमिक, एक होता है गैर सार्वभौमिक। ठीक है, बात करेंगे सार्वभौमिक के कितने प्रकार होते हैं। सार्वभौमिक पहला, सार्वभौमिक के अंतर्गत क्या होता है? सभी। सभी, ये सकारात्मक का भाव स्पष्ट करता है, ये कुछ का भाव स्पष्ट करता है। ये बताएंगे इसके बाद टोटल किस किस प्रकार से होता है, सभी या कोई नहीं। और ये हमेशा अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। अपने आप में हमेशा 100% होते हैं, ये 100% होते हैं। अब बात करेंगे गैर सार्वभौमिक में। गैर सार्वभौमिक कौन कौन होते हैं? एक होता है कुछ, होता है कुछ, एक होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं, इसमें दो प्रकार होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सार्वभौमिक हमेशा अपने आप पे 100% देता है। वो कितना देता है? 100% देता है। और जो पर्टिकुलर होता है, ये हमेशा अपने आप में 50% को देता है। 50% कभी कभी देता है, हमेशा नहीं देता है। ध्यान देने वाली बात यही है। तो हो गई सार्वभौमिक कितने होते हैं? सभी, कोई नहीं। ये सार्वभौमिक का सकारात्मक भाव है। कौन सा भाव है? सकारात्मक में आएगा कौन कौन से, अभी इस पर बात करेंगे। कि अब एक होता है सकारात्मक भाव होता है, हमने पढ़ा सार्वभौमिक कितने होते हैं? एक होता है सभी नहीं, सभी, एक होता है कोई नहीं। ये तो सार्वभौमिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ आता है? सार्वभौमिक के अंतर्गत आता है ये। अब बात करेंगे गैर सार्वभौमिक। गैर सार्वभौमिक क्या क्या आता है? एक आता है कुछ, एक आता है कुछ नहीं आता है। ये आता है गैर सार्वभौमिक में, ये आता है सार्वभौमिक में। ठीक है, एक आता है सार्वभौमिक में, एक आता है गैर सार्वभौमिक में। और उससे हम चर्चा जब करेंगे आगे, जब पढ़ेंगे हम, तो आगे जब देखते हैं हम, जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा हो टोटल का। अब बात करेंगे सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव। क्या बात करेंगे? सकारात्मक भाव, नकारात्मक, सकारात्मक,
ये सार्वभौमिक सकारात्मक का भाव है, ये गैर सार्वभौमिक का नकारात्मक भाव है, नकारात्मक भाव। इस क्लास के बाद आपको कभी भी सिलॉग में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से ही, इस क्लास के माध्यम से ही हम बताना चाहते हैं कि आज के बाद आपको सिलॉग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फिर अपने चैप्टर पे। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है सार्वभौमिक सकारात्मक। तो हमने अभी बताया कि सकारात्मक में क्या क्या आता है, जरा बताइएगा। जब भी सार्वभौमिक सकारात्मक की बात करें वो कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा सभी और कुछ। ये हमेशा सार्वभौमिक सकारात्मक का भाव स्पष्ट करते हैं, ये हमेशा सार्वभौमिक सकारात्मक का भाव स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ये सार्वभौमिक है, सभी कुछ नहीं, ये तो सार्वभौमिक आएगा सभी और कोई नहीं। अभी जब आगे बढ़ गए हम नकारात्मक का भाव लेते हैं, उसमें क्या आता है? उसमें आता है कोई नहीं, कोई नहीं, और दूसरा क्या है? कुछ नहीं। ये दो प्रकार होते हैं इसमें। नकारात्मक कितने होते हैं? एक होता है कोई नहीं, एक होता है कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो ये कितना परसेंट? ये अपने आप में 100% होता है, ये होता है 50% होता है ना, 50%। और ये कितना होता है? ये होता है 100%। बस यही बताना था हमें। ये अपने आप में 100%, ये 50%, ये भी 100% होता है सार्वभौमिक की बात करें अगर तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चनों पर हम, कि क्वेश्चनों को किस तरीके से आप समझ सकते हैं, किस तरीके से आप उसको उसकी प्रकृति देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम तभी तो सर समझ पाएंगे कि सर हाँ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे। आइए आगे चलते हैं। तो हम ये कहेंगे परेशानी ना उठाना पड़े आप लोगों को। बस हम यही बताना चाहते हैं आप सभी लोगों को कि आज के बाद से इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के बाद से इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं भी नहीं होगी, यही नहीं कहीं भी नहीं होगी। कहीं भी होती है तो आप हमें बताइएगा कि सर हाँ इसमें प्रॉब्लम होती है, इसका सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं होगी। आज के बाद इस वीडियो में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं आगे अपने क्वेश्चनों पर। प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग कि प्रश्न में किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न। और प्रश्न कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से नहीं भी होता है, कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से नहीं भी होता है, ठीक है। जैसे एक प्रश्न है, सभी गाजर सब्जी है। सभी गाजर क्या है? सब्जी है, सभी गाजर सब्जी है, ठीक है। दूसरा क्या है? सभी सब्जी भोजन है, सभी सब्जी भोजन है, सभी सब्जी भोजन है। देखिए पहले हम क्या करते थे? डायग्राम बनाना पड़ता था हम लोग को। डायग्राम बना के तो समझते थे कि हाँ इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं होता है। डायग्राम बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि सभी गाजर सब्जी हैं और सभी सब्जी भोजन है। ये है, ये इस टॉपिक का मेन है। सभी सब्जी क्या है? आइए बात करते हैं आगे। देखिए एक तरफ लिख लीजिएगा आमदनी, एक तरफ लिख लीजिएगा खर्चा। क्या? एक तरफ आमदनी, एक तरफ खर्चा। अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है और खर्चा 50 रुपए है तो आपकी सही है, तो वो सही माना जाएगा। बस यही बताना उद्देश्य। ये तीन हिंट है, उसको लिख लीजिएगा बस, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है और खर्चा भी 100 रुपए है तो भी सही माना जाएगा, वो तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। अगर आपकी आमदनी 50 रुपए है और खर्चा 100 रुपए है
तो वो किसी भी प्रकार से सही नहीं माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी आमदनी 50 रुपये है, खर्चा भी 50 रुपये, तो भी वो सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है, सही माना जाएगा। इसको लिख लीजिएगा। अगर आपकी आमदनी 100 रुपये है और खर्चा 50 रुपये, तो वह अगर कथन आपका 100 रहेगा और निष्कर्ष अगर 50 है तो वो करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें। अगर आपकी कथन 100 रुपये है, खर्चा भी 100 रुपये है, तो सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, कथन अगर 100 होता है तो। अगर आपकी कथन 50 रुपये है और खर्चा भी 100 रुपये है, तो फिर वो गलत होगा, गलत हो जाएगा फिर वो। अगर आपकी आमदनी 50 रुपये है, खर्चा भी 50 रुपये, तो सही माना जाएगा। बस इस क्लास के बाद आज फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से नहीं होते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है हमारा? हमारा अगला टॉपिक है, लिख लीजिएगा, यदि। यदि यदि कथन यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी अनुसरण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपका कथन सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी अनुसरण नहीं करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। दूसरा है, ये तो पहला था, ये पहला है कि कथन अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी अनुसरण नहीं करेगा, ये पहला है। अगर कथन, समझिएगा, अगर कथन नकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष कभी भी अनुसरण नहीं करेगा। क्या होगा? अगर हमारा कथन सकारात्मक है तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। यदि हमारा कथन नकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% फॉलो नहीं करेगा। If positive statement, then negative conclusion never will follow with 100%. If negative statement never will follow with positive conclusion. समझ रहे बात को? अगर हमारा नकारात्मक भाव है तो सकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक भाव है तो नकारात्मक नहीं होगा। समझे बात को? समझ रहे बात को? ठीक। तो आगे बात करते हैं प्रश्नों पर, अपने प्रश्नों पर। ठीक है, ये हो गया है, हो गया, ठीक है। कोई भी लोड नहीं लेना है, लोड लेके क्या करेंगे आप? लोड नहीं लेना, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, जो कि हमारा प्रश्न क्या था, याद है प्रश्न क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ, कहा था कि सभी गाजर सब्जी है। सभी गाजर क्या है? सब्जी है। और सभी सब्जी क्या है? भोजन।
सभी सब्जी क्या है, भोजन है। बस ये कहा था, यही तो कहा था, यही कहा था, ठीक है, यही कहा था ना, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये है कथन। उसने कथन, पहला कथन हमारा है, ये कहा है सभी गाजर सब्जी है। दूसरा कथन क्या कहा है, सभी सब्जी से भोजन है, सॉरी सभी सब्जी क्या है, भोजन है। तो निष्कर्ष निकाला है इसका, इसके निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष समझिएगा, निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष कहा है कि सभी सब्जी भोजन है। निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष कंक्लूजन निकल के आया कि कह रहा है कि सभी सब्जी भोजन है। अच्छा ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कह रहा है कि सभी भोजन, सभी भोजन क्या है, कह रहा है सभी भोजन गाजर हैं। वो कंक्लूजन में कह रहा है कि ऑल फूड आर, गाजर की बात कर रहा है कि सभी भोजन क्या है, गाजर है, सभी भोजन गाजर है, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ, कह रहा है कि कुछ भोजन सब्जी है। ये निष्कर्ष कह रहा है, कथन हमारा ऊपर है, निष्कर्ष नीचे। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि कुछ गाजर सब्जी है। हमने जैसे पहले ही कहा था, इसको हम किस तरीके से 150 पे करके हल करेंगे, किस पे करेंगे, 150 पे करके इसको हल करेंगे, 150 से। इसी 150 से पूरा हमारा निष्कर्ष आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि निष्कर्ष में हाँ कहाँ क्या रखना होता है। बिना डायग्राम के आज सॉल्व करेंगे आप इस प्रकार के प्रश्नों को, बिना किसी तक झटके, समझ रहे बात को, बिना किसी परेशानी के इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए वहाँ सभी में क्या था, सभी कितना होता है, 100% होता है, और कुछ क्या होता है, 50%। सभी कितना होता है, 100% अपने आप में, कुछ क्या होता है, 50%। बस इसको इस तरीके लिख लीजिए, जहाँ जहाँ जो जो कहा है, सॉरी ये गलत हो गया, सब्जी लिख दिया है, यहाँ सभी रहेगा, सभी सब्जी भोजन, ये कहा उसने, ठीक है ना, ठीक। आइए बात करते हैं, उसने कहा है कि सभी सब्जी भोजन है, 100% का 50% है। अगर हमारा कथन सकारात्मक होगा तो नकारात्मक भाव कभी अनुसरण नहीं करेगा। उसने कहा कि सभी सब्जी भोजन मतलब पहला वाला 150 सही है। बस ये देखिए 150 बन रहा है कि 150 ऊपर है, सही हो जाएगा वो बिना किसी डायग्राम के। फिर इसका ये भी 100 है, ये भी 50 है, तो क्या सभी भोजन गाजर हैं, सभी भोजन गाजर हैं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन 50 है और गाजर 100 है, ये कभी नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि भोजन अलग है गाजर अलग है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से अंदर कुछ के साथ जाएगा, बाहर के साथ नहीं जा सकता, ठीक है। पहला दूसरा गलत। कह रहा है कुछ भोजन सब्जी हैं, भोजन का कुछ भाग सब्जी 50, ये 50, ये भी 50, तो सकारात्मक भाव हमेशा अनुसरण करेगा। कह रहा है कुछ गाजर सब्जी हैं, सभी गाजर सब्जी, तो कुछ होगा ही होगा, 50 ये 50 ये, सही। समझ में आया इसके बारे में कि किस प्रकार से हुआ, ये समझ में आया प्यारे साथियों, मेरे अजीज दोस्तों। क्या इस प्रकार के प्रश्नों में प्रॉब्लम होगी आप सभी को, होगी कि नहीं ये बता दीजिए पहले, आप लोगों में होगी कि नहीं ये बता दीजिए बस, हाँ होगी कि नहीं ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, आगे इसी प्रकार से एक प्रश्न आप लोग के समक्ष रहेगा, जरा बताइएगा उसका क्या उत्तर होगा। क्या उसका उत्तर होगा। और एक बात और है, आप लोग को 150 से ही सॉल्व करिए, नहीं तो डायग्राम बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जैसे सॉल्व करिए, वो आपकी मर्जी है।
ये इस टाइप से लगाएंगे तो बड़े बड़े सवालों को भी लगा सकते हैं। आप बस 150 रखना होगा, बस कुछ करना नहीं है। और वो डायग्राम वाली बात है कि हाँ सर डायग्राम बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो विनोद की बातें हैं, वो अलग बातें हैं। ठीक है ना, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्नों पर अपने। आगे वाला प्रश्न कहा है कि सभी फल पत्ते, प्रश्न क्या कहा है, कथन है, क्या कहा है कि सभी फल क्या हैं, सभी फल क्या हैं, सभी फल पत्ते हैं। सभी फल पत्ते हैं, ये पहला। दूसरा उसने कहा है कि कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, ये कह रहा है कुछ पत्ते पेड़ हैं, ठीक है। फिर दूसरा उसने आगे भी कहा है कि सभी चूड़ियां सॉरी कहा है कि कोई पेड़ घर नहीं है, कोई पेड़ घर नहीं है, कोई पेड़ घर नहीं है, कोई पेड़ घर नहीं है। ये तो हमारा कथन हो गया। बात करेंगे इसकी निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या निकल गया था इसका, निष्कर्ष कहा है उसने, निष्कर्ष में क्या कहा है, कहा है कि कुछ घर फल हैं। उसने यही कहा है कि कुछ घर फल हैं। उसने पहला निष्कर्ष हमारा ये कहा है कि कुछ घर फल हैं, कुछ घर फल हैं। दूसरा उसने कहा कि कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ क्या है, कुछ पेड़ हैं घर, कुछ पेड़ फल हैं, ठीक, कुछ पेड़ फल हैं। बताइएगा जरा कि कुछ पेड़ फल हैं। दूसरा कह रहा है कि कोई घर फल नहीं है, क्या कह रहा है, कोई घर फल नहीं है, कोई घर फल नहीं है, ये कहा है उसने। अब देखिए इसका आपको जवाब देना होगा। जैसे हमने ये तो बना लिया कि इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब जैसे इसका निष्कर्ष जो निकलता है वो क्या निकलेगा, केवल एक सही है, बस ये बता दीजिए। खाली ये बताना है आपको कि केवल एक सही है, बस ये केवल एक सही है, केवल एक सही है, पहला सही है केवल, दूसरा सही है या तो पहला या तो दूसरा सही है, ये सही है, या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा। और कह रहा है केवल तीसरा, और कह रहा है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ये भी कह रहा है कि नॉट का भी नाम लिया उसने, और आगे भी कहा या तो पहला या तो तीसरा, मतलब यहाँ जो दूसरा था वहाँ 3 होगा। तो इसका जवाब को हमें कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस विकल्प का सही उत्तर क्या होगा। तो अगर सेशन प्यारा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियो आपके समक्ष आता रहे। जय हिंद, जय भारत।